जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है आपका प्यारा सा अपना परिवार में। साथियों, आज के इस वीडियो में जानेंगे भारत का भूगोल, जो कि ये आपका चौथा लेक्चर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले आप लोग अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना से जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करें और अपने दोस्त के पास शेयर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से चलेंगे और ये क्वेश्चन 60 देखिए, ये है आपका लेक्चर तीसरा में ये अपलोड हो गया वीडियो। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर, और ये आपका चौथा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आ गया है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है ले यानी कि लद्दाख में होती है। कहाँ होती है? लद्दाख में। दोस्तों 62 में देखेंगे, किस पर्वत को नीली पर्वत श्रृंखला कहा जाता है? तो नीलगिरी। किसे कहा जाता है? नीलगिरी को। 63 क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहती है? सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहती है तो नर्मदा नदी। कौन बहती है? नर्मदा नदी। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन 64, भारत की कौन सी नदी 3 बार भारत छोड़ती है और 2 बार पुनः प्रवेश करती है? कौन सी नदी है मेरे भाई? तो ये है आपका घाघरा नदी है। कौन सा है? आपका घाघरा नदी, जो कि भारत में 3 बार छोड़ती है, 3 बार छोड़ती है और 2 बार पुनः प्रवेश करती है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 65, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भूकंप का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय भूकंप का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता था? तो भूगर्भ विज्ञान कहा जाता है, जिसको बोलते हैं जियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोलॉजी बोलते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन 66, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा आपका है सुंदरबन डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है। क्वेश्चन 67 देखेंगे, कोरी किक्र किस राज्य में स्थित है? कोरी किक्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। किस में है? गुजरात में। 68 में देखेंगे, भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा चलित रेलवे स्टेशन कौन सी है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। कौन सी है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। 69 में देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य 5 नदियों की भूमि कहलाती है? कौन सा राज्य 5 नदियों की भूमि कहलाती है? तो पंजाब कहलाती है। कौन सी राज्य है? पंजाब। क्वेश्चन 70 देखेंगे दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बर्फबारी किस स्थान पर होती है? तो गुलमार्ग यानी कि जम्मू और कश्मीर में सबसे ज्यादा अधिक बर्फबारी होती है। चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71, और क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, कौन सी नदी त्रिवेणी संगम में प्रयागराज में मिलती है? तो कौन सी नदी मिलती है? गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती को काल्पनिक भी कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 जानेंगे, भारत का कौन सा राज्य झीलों का नगर कहलाता है? तो राजस्थान यानी कि उदयपुर कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्थान। कहाँ? कौन सा झील? तो झीलों का नगर किसे कहा जाता है? उदयपुर यानी कि राजस्थान। क्वेश्चन 63 73 जानेंगे, भारत के किस राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है? तो केरल जो है मसालों का बाग कहा जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74, भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं? हॉट स्पॉट क्षेत्र कितने हैं? तो 4 हैं। कौन कौन है? हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बार्मा और सुंदरबन निकोबार। दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य आपका अरुणाचल प्रदेश में उगता है। किस राज्य में उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश में उगता है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 में दे रखा है दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, भारत में चंद्रताल झील कहाँ स्थित है? तो भारत में चंद्रताल झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन 77 देखेंगे, भारत में सर्वाधिक जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपका शरावती नदी पर है, जिसे कहते हैं जोग फॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? जोग फॉल कहते हैं। क्वेश्चन 78 बात करेंगे, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट दोस्तों निकोबार द्वीप समूह पर है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु में है इंदिरा पॉइंट।
बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कहाँ है इंदिरा पॉइंट? कहाँ पे है? तो निकोबार द्वीप समूह पर है, जो कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पर है। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, किस पठार को लावा पठार भी कहा जाता है? किस पठार को लावा पठार भी कहा जाता है? तो दक्कन का पठार है। कौन सा है? दक्कन का पठार है। क्वेश्चन नंबर 80 जानेंगे, भारत की सबसे गहरी भूमि निम्नता, जिसको बोलते हैं दोस्तों लोवेस्ट पॉइंट, कहाँ है? तो कहाँ पे है? ये आपका लास्ट प्रश्न है, कुटनाड केरल। कहाँ है? कुटनाड केरल। भारत की सबसे गहरी भूमि निम्नता यानी कि सबसे कम कहाँ है? तो कुटनाड केरल। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? कुटनाड केरल। दोस्तों ये आपका चौथा लेक्चर है, जो कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के 61 से यानी 80 तक ले आपका ये लेक्चर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन जितने भी करा दिए हैं और ये लास्ट क्वेश्चन आपका हो गया दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे विश्राम करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और जितना से जितना हो सके मेरे प्यारे साथियों आप लोग सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।